शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कलश हिंदुस्तानी किरंतन। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबन में, 14 तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। 14 तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। न्यारा इश्क हिसाब थे, जिन देखा पीऊ वतन। न्यारा इश्क हिसाब थे, जिन देखा पीऊ वतन। जिन देखा पीऊ वतन। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। इश्क बड़ा रे सबन में, एक अनेक हिसाब में, और निराकार निर्गुण। न्यारा इश्क हिसाब थे, जो कछु न देखे तुम बिन। एक अनेक हिसाब में, और निराकार निर्गुण। न्यारा इश्क हिसाब थे, जो कछु न देखे तुम बिन। जो कछु न देखे तुम बिन। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। इश्क बड़ा रे सबन। इश्क कोई लक्षण, जो नैनो पलक न ले। दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया मेरे। इश्क कोई लक्षण, जो नैनो पलक न ले। दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। अंदर नजर पिया में दे। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। इश्क बड़ा रे सबन।
नजरों निमख न छूट ही तो नाही लागत पल, नजरों निमख न छूट ही तो नाही लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाई न दाह बिन मिल, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दाह बिन मिल, पर जाए न दाह बिन मिल। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबन। जो दुख तुम ही विछुरे मोहे लाग्यो जो तासो प्यार, जो दुख तुम ही विछुरे मोहे लाग्यो जो तासो प्यार, इता सुख तेरे विरहा में तो कौन सुख हो सिविहार, इता सुख तेरे विरहा में तो कौन सुख हो सिविहार, तो कौन सुख हो सिविहार। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद पूजा दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साची खिलवत वाणी का 12वां प्रकरण चल रहा है, सूरत हक के इश्क के मगज का बेसक। जैसे कि हम सभी को मालूम है, इसमें धनी अपने इश्क के गुज भेद को खोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सब कुछ इस अर्श पे और फर्श पे धनी के इश्क के लिए ही होता है। धनी इश्क से ही हमें सराबोर करते हैं और वो हमें लाड ही लगाते हैं। 73 चौपाई हो गई थी, अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसा साहिब इश्क करत निस्बत जान, ऐसा साहिब इश्क करत निस्बत जान, हाय हाय भूली अरवाही असल परत नहीं पहचान।
धनी का इश्क कैसा है, बहुत ही बुजुर्ग है। ये हम सभी को मालूम चल गया है इस प्रकरण के माध्यम से कि धनी का इश्क बुजुर्ग है। उन्होंने अपनी बुजुर्गी को साबित करने के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया हमारे लिए, हमारी हिकमत करी, हमें परमधाम के इश्क के प्रति फरामोश किया, हमारी नजर को जीव के ऊपर डाला, फिर हमें ब्रह्मवाणी दी, फिर हमें उससे कनेक्टेड किया, फिर हमें जागृत कर रहे हैं और इश्क तक पहुंचा रहे हैं। तो ये धनी का क्या है, बुजुर्ग इश्क है, और अपने बुजुर्ग इश्क को वो इस तरह से जो है साबित कर रहे हैं, यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। ऐसा साहिब इश्क करत निस्बत जान, अपनी रूहों से ऐसा जो इश्क है उनका, ऐसा जो लाड वो अपनी रूहों से करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ अखंड की निस्बत है। करत निस्बत जान, क्योंकि वो आशिक है, हम रूहें माशूक है। आशिक अपनी माशूका के लिए ही तो सब कुछ करता है, वरना उसका होना किस बात का है। आशिक और माशूक में इतना गहरा संबंध होता है कि वो एक दूसरे के लिए ही सब कुछ करते हैं। उनका उठना बैठना सोचना कुछ भी करना अपने माशूक के लिए ही होता है। इसी बात को उन्होंने श्रृंगार ग्रंथ के आखिरी प्रकरण में कहा भी है कि रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। हमारे लिए वो हमारे अंगों में इश्क उत्पन्न करने के लिए वो इतना सब कुछ करते हैं। ये ब्रह्मांड बनाना उनके इश्क का ही सबूत है, और हमें ब्रह्मवाणी से जोड़ना और जागृत करना भी उनके इश्क का ही प्रमाण है। तो कह रहे हैं ऐसा साहिब इश्क करत निस्बत जान, अपनी रूहों से उनकी अखंड की निस्बत है, इसलिए उनके साथ ऐसा लाड कर रहे हैं, ऐसा इश्क कर रहे हैं धनी। हाय हाय भूली अरवाही असल परत नहीं पहचान। लेकिन हम परमधाम की रूहें इस माया के खेल में हमारी नजर आते ही हम भूल गए, हम असल से ही भूल गए, हम असल में ही अपने इश्क से फरामोश हो गई, क्योंकि धनी ने हमें फरामोश कर दिया। लेकिन हमारी नजर को इस दुनिया में लाए थे जागृत करने के लिए, लेकिन हम रूहें यहाँ पर आकर माया में लिप्त होकर धनी के प्रेम और लाड को हम सब भूल गई, और हमें उनकी पहचान हो ही नहीं रही है, परत नहीं पहचान। धनी इतने सारे प्रमाण दे रहे हैं, फिर भी रूहें उन प्रमाण को आत्मसात भी कर लेती हैं, फिर भी उनकी ब्रह्मवाणी को भी आत्मसात कर लेती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनको इश्क की पहचान नहीं हो रही है। भूले हक और आपको और भूले बका घर, हक हंसी इसी बात को रूहें भूली क्यों कर। हम रूहें क्या है, हम अपने राज्य महाराज को भूल गए, अपने आप को और अपने स्वरूप को भूल गए, और भूले बका घर और अपने घर को भी भूल गए, 25 पक्षों को भी भूल गए जिसमें रोज ही रमण करते थे। हक हंसी इसी बात पर। अब जब हम परमधाम में परातम में उठेंगे तो धानी हमारी इसी बात पर हंसेंगे। रूहे भूली क्यों कर, तुम भूली कैसे? तुम तो यहाँ पर कह के गई थी कि भैया हम तो नहीं भूल सकते, ना आपको भूल सकते हैं, ना हमारा इश्क हमसे छीन सकता है क्या? हम भी अपने इश्क को भूल सकते हैं, हम इतने कमजोर नहीं हो सकते कि हम आपको भूल जाएं। माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम नहीं भूलेंगे। और रूहें आपस में भी तुम लोगों ने बड़े प्रबंध किए थे कि तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी, मैं भूलूं तो तू मुझे जगा देना। ऊपर से सट सट के बैठी थी, एक उंगली तक का मार्ग तुम्हारे बीच में नहीं था कि गलबैया डाल के बैठी कि हमें कोई जुदा ना कर दे। इसी बातों पे धनी हमारे हंसेंगे। कह रहे हक हंसी इसी बात को रूहे भूली क्यों कर। धनी हंसेंगे हमारे इसी बात पर कि तुम लोग कैसे भूल गई, यहाँ कितने प्रबंध करे, कितने वादे किए, सब झूठे हो गए, क्योंकि हमें उस परमधाम के प्रति ही फरामोश कर दिया धनी ने। तो वहां फरामोशी से पहले की जो जागृत अवस्था है उसमें जितनी भी बातें करी, जितने भी प्रबंध किए, जितनी बातें करी, सब भूल गई रूह। इसी बात पर धनी हंसेंगे। आज तो हम खुद ही अपने आप पे हंस रहे कि कैसे भूल गए। आज वाणी हमें याद दिलाती कि हमने परमधाम में धनी से ऐसे ऐसे वादे किए थे, हमें याद नहीं आते तो हम कहते हैं अरे भाई ब्रह्म वाणी से तो लगता है कि हमने ऐसे वादे किए थे, लेकिन हमें याद कुछ भी तब भी नहीं आता कि हमने सच में ही ऐसा वादा किया था। अभी परमधाम की तो बात छोड़ो, हम रूहें तो अपने आप को ब्रज में थी इस बात से भी भूल जाती है, हमें कहाँ ही याद आता। हम रास में थी, हमें इस बात से को भी याद नहीं आता। ये भी हम सब ब्रह्मवाणी से जानते हैं कि हम ही ब्रज में थे, हम ही रास में हैं, हम ही जागनी ब्रह्मांड में हैं। अभी तो जागृत होने के लिए तन बदल रहे हैं,
परम धाम में भी थे, इश्क और लाड की लीला करते थे, लेकिन अभी सब भूल गए। तो हक हंसी इसी बात पर, रुए भूली क्यों भूल गई रुए। औलिया लिल्ला दोस्त हक्सो रखे निस्बत, फरामोशी दई हासी को कछु चलिया ना हकसो इत। परम धाम के मोमिन जो होते हैं उनको कुरान में धनी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के दोस्त कहा गया है। औलिया लिल्ला दोस्त, जो परम धाम की रूह है, उन्हें आखिर जमा इमाम मेहदी अल्लाह ताला के दोस्त कहा गया है। हक्सो रखे निस्बत, इसलिए इनकी धनी से अखंड की निस्बत है। फरामोशी दई हासी को, इनको ही क्योंकि ये इनके दोस्त हैं, क्योंकि ये इनकी अर्धांगिनियां हैं, इसलिए धनी ने इनको हंसी करने के लिए, इनके ऊपर हंसी करने के लिए इन्हें फरामोश कर दिया। कछु चलिया ना हक्सो इत। और जब उनकी नजर इस ब्रह्मांड में आई तो माया में वो ऐसी बेबस हुई कि उनका धनी के आगे कुछ चल ही नहीं रहा। वो चाह रही है वो जागृत हो जाए, लेकिन जागृत हो नहीं पाती। धनी की रोज अर्जियां करती हैं, रोज चाहती है कि उनकी रहनी बदल जाए, उनकी चाल बदल जाए, वो ब्रह्म सृष्टियों का दावा ले ले, लेकिन कछु चलियाना हक सोई थी। लेकिन राज्य के सामने किसी रूह की कुछ चल ही नहीं रही है। ना परम नाम में चलती थी, ना यहाँ चली। वहां पे भी धनी ने खेल दिखाना चाहा था तो फरामोश कर दिया, हमसे मंगवा लिया, फिर हमें ही फरामोश कर दिया। यहाँ पे हम जागृत होना चाह रही हैं, वहां हम फरामोश होना नहीं चाह रही थी, धनी ने हमसे खेल मंगवा कर हमें फरामोश कर दिया। अब हम यहाँ जो है जागृत होना चाहती हैं, लेकिन धनी माया में हमें ऐसा डाला है कि हम जागृत भी नहीं हो पा रहे। तो हमारा धनी से ना तो फर्श अर्श में कुछ चलता था, ना फर्श में कुछ चल पा रहा। जो चलिया ना हक सोई, कुछ भी बल नहीं चल पा रहा हमारा। हम कितने ही बल कर ले, हमें नींद आनी होगी आ जाएगी, हम जितवनी करने बैठेंगे नींद आ जाएगी। हम जब ब्रह्मवाणी सुन रहे होंगे तो कई बार ऐसा भी होता है, जूम में कोई देख तो रहा नहीं होता, हम सो जाते हैं, होता है ना ऐसा। जो लोग साथ में कोई काम करते रहते जूम की मीटिंग के साथ, वो तो फिर जागृत रहते, जो ध्यान से सुनते वो कई बार सो जाते। उनको आवाज लगाते रहो तो या तो वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग के साथ और भी काम चल रहे होते हैं। तो हमारा बल कहाँ चल रहा है? दिल दे के हम धनी का दिल दे के हम धनी का दिल ले तक नहीं पा रहे। धनी हमारे ऊपर हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे कुछ भी। ऐसा बल है हमारा जो चली धनी के आगे चल ही नहीं रहा। कछु चलिया ना हक्सो इत। कैसे थे इन खेल में किन माफक थे तुम, किन से ए निस्बत भई कैसा बका पाया खसम। अब हम क्योंकि भूल गए, परमधाम को भूल गए, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी धनी से अखंड की निस्बत है। अब हम जब इस खेल में हैं, कैसे थे इन खेल में किन माफक थे तुम, तो धनी हमें याद दिला रहे हैं। अब जबकि तुम्हें ब्रह्मवाणी मिल गई है, तुम्हें मेरे संबंध की पहचान चाहे ज्ञान से हुई हो, इश्क से ना हुई हो, लेकिन ज्ञान से तुम्हें पहचान तो हो गई है ना मेरे साथ संबंध की। तो सोचो तुम कैसी माया में थे, कैसा किस तरह के तो तुम थे, कैसा स्वभाव था। अब अपनी तुलना करके देखो मुझसे निस्बत की जब तुम्हें पहचान हुई, अब तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, अब तुम कैसे चेंज हो गए हो, कैसा बका पाया खसम। तुमने अखंड परमनाम के अक्षरदीप को तुमने पा लिया, जिसको जो तुम्हारा हमेशा से था, है और रहेगा, लेकिन तुम बीच में भूल गई। तो अब तुम्हें लगता है क्या है कि अब तुमने अक्षरातीत की पहचान करी है, जबकि तुम तो हमेशा से उसकी अर्धांगिनी थी। लेकिन तुमने अब पहचान करी उनकी, तो अपने और पहले के समय और अब के समय में थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखो कि कैसे खेल में थे, कैसे तुम्हारा स्वभाव था। अब तुम्हारी निस्बत किसके साथ हो गई? वो अखंड परमधाम के स्वामी तुम्हें मिल गए। कैसे? ज्ञान के रूप में तो मिल ही गए। कैसा बका पाया खसम। कहाँ थे फना के खेल में, कैसा था अर्श घर दूर, किन बुजरको ना पाइया सो क्यों कर लिए तुम्हें हजूर। सोचने वाली बात है, ये धनी का इश्क नहीं तो और क्या है। तुम फना के खेल में खेल रहे थे, जहां सब कुछ मिटता है, बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है। ऐसे खेल में तुम यहीं के देवी देवताओं की पूजा करते हुए इस आवागमन के चक्कर में फंसे हुए थे। तो कहाँ थे फना के खेल में? तुम्हें देखना होगा तुम कैसे झूठे खेल में, बनने और मिटने वाले खेल में तुम खेल खेल रहे थे।
कैसा था अर्श घर दूर, और तुमने तो परमधाम की कभी बात ही नहीं सुनी थी, वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही दूर था। कैसा था अर्श घर दूर, अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म की बात तुमने कभी सुनी नहीं, और इसीलिए वो तुमसे बहुत दूर था, तुमने कभी उसको जाना ही नहीं। किन बुजुर्गों को ना पाया, इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े बुजुर्ग जीव हुए हैं जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक तपस्या करी, बर्फ में बैठे, आग में गले, है ना, पानी में बर्फ में गले, लेकिन वो अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म को नहीं पा पाए। ऐसे खेल में तुम थे, सो क्यों कर लिए तुम्हें हजूर, सोचने वाली बात है। ऐसे ब्रह्मांड में जबकि सब जीव इतने यत्न कर रहे हैं, उनको अपने हजूर में धनी नहीं ले रहे, उनको ब्रह्मवाणी नहीं दे रहे, तुमको ब्रह्मवाणी देकर अपने करीब कर लिया, तुमको ब्रह्मवाणी देकर अपने रिश्ते की पहचान करा दी, तुमको ब्रह्मवाणी देकर खुद तुमसे आकर मिल गए। देखो, जो बड़े बड़े बुजुर्गों को नहीं मिल रहा वो तुम्हें मिल गया। सोचने वाली बात है कि क्यों मिल गया, हमें इतनी आसानी से सब कुछ क्यों मिल गया? क्यों? क्योंकि धनी हमारे हैं और हम धनी, यही तो रिश्ता है हमारा, यही तो प्रेम और लाड धनी हमें दिखाने के लिए लाए हैं। कैसा अर्श दिखाइया, क्यों लिए खिलवत माहे, ए जो अरवाई अर्श की क्यों अजू विचारत ना है। तुम्हें अभी भी वक्त है, विचारते क्यों नहीं हो? कैसा अर्श दिखाइया, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से तुम्हें कैसे अर्श दिखा दिया धनी ने यहाँ बैठे बैठे। 25 पक्ष इस परिक्रमा ग्रंथ में लाकर तुम्हें पूरा परमधाम भ्रमण करा दिया धनी ने। क्यों लिए खिलवत माए, तुम्हें क्यों मूल मिलावे की पहचान कराकर मूल मिलावे में तुम्हारी नजर को पहुंचा दिया धनी। ये जो अरवाएं अर्श की क्यों अजू विचारत ना, ये परमधाम की रूहों तुम्हें अभी भी इस बात का विचार क्यों नहीं करते। किन सूरत न पाई हक्की, न पाया अर्श बका ठौर, सब कहें हमो ना पाइया, कर कर थके दौड़। जबकि इस ब्रह्मांड की हालत क्या है कि किसी ने भी अक्षराधीन की सूरत के बारे में किसी को नहीं पता, उसके स्वरूप और श्रृंगार के बारे में किसी को नहीं पता, और किसी को भी अखंड घर का ठिकाना नहीं पता, न ही वो वहां पे भ्रमण कर सकता है। और हर कोई जो ढूंढने जाता है वो कहता है कि हमने उस परमात्मा को पाया नहीं है। सब कहे हमो ना पाइया, सब कहते हैं कि हमने उनको नहीं पाया। कर कर थके दौड़, वो दौड़ दौड़ कर आखिर थक गए, हार गए, और उन्होंने फिर खोज करना छोड़ दी। नेति नेति निगम निगम कह के वो हार गए। धनी मलकूत के कई गए, पर पाया ना नूर मकान, खोज खोज के कई थके, पर देखा नहीं निदान। मलकूत के कई, धनी मलकूत के कई गए, पर पाया ना नूर मकान। वो कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ी बात अब किसकी करें। कितने ही 33 कोटि के देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महाविष्णु है, आदि नारायण है, सब जो है खोज कर करके रह गए उस परमात्मा की। उसके लिए उन्होंने अनंत अनंत टाइम से वो तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, विष्णु जी कर रहे हैं, शंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी जो है वो नूर मकान तक को नहीं पा पाते, वो अक्षर ब्रह्म की भी पहचान नहीं कर पाते। खोज खोज के कई थके, कई लोग खोज खोज कर थक गए, पर देखा नहीं निदान, लेकिन उनको अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म तक वो नहीं पहुंच पाए। सुंदर साथ जी, मैं यूट्यूब पे देख रही थी कैलाश पर्वत के बारे में, कि जिसको शंकर भगवान जी के रहने का स्थान माना जाता है, कि लोग एवरेस्ट तक, जो कैलाश से 200 किलोमीटर और ऊंची चोटी है एवरेस्ट की, वहां लोग चढ़ गए। वहां पे तो कई लोग चढ़े ना, उन्होंने अपनी न्यूज आती रहती है कि कौन एवरेस्ट पे चढ़ा, कोई ना कोई जत्था वहां पे चढ़ता रहता है और उस पर फतेह हासिल करता रहता है कि हम एवरेस्ट पे चढ़ गए। लेकिन कहते हैं कैलाश पर्वत जो है वो एवरेस्ट से 200 किलोमीटर नीचे है, फिर भी उस पर कोई चढ़ नहीं पाता आज तक। कई वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है इस पे सर्च कर चुके हैं। तिब्बत में ये है तो वहां के लोग भी इस पे चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ नहीं पाता है। तो वो अजय है आज तक, कहते हैं कैलाश पर्वत अजय है, कि वहां पर कोई उस पर फतेह नहीं प्राप्त कर पाया, कि वहां पर जब वो चढ़ते हैं तो कुछ वहां की आबो हवा ऐसी है जो वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती, और उनको वहां पे कोई दैवीय शक्ति महसूस होती है, जिसके कारण से वो कैलाश पर चढ़ नहीं पाते। जो भी चढ़ने की कोशिश, उसमें नाम भी आए थे कि जिन जिन लोगों ने कोशिश करी उनको कुछ ऐसा वहां पर महसूस हुआ कि वो पलटकर वापस आ गए, वो कैलाश पे चढ़ नहीं पाए। तो उनको, उन सभी का ये मानना है कि कैलाश जो है वो शंकर भगवान जी का स्थान है, वो वहां तपस्या में लीन है।
तो इस तरह की कुछ उन्होंने सैटेलाइट की फोटोएं भी भेजी, दिखाई गई हैं यूट्यूब में, जिसमें उनको पर्वतों के बीच में, वो बर्फ के पहाड़ों के बीच में शंकर भगवान जी का चेहरा बना हुआ दिखाया गया है कि ये सैटेलाइट के माध्यम से दी गई फोटोएं है कि शंकर भगवान और वह दैवीय शक्ति वहां पर है। शंकर भगवान की डमरू की आवाजें आ जाती हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो वहां पे उनकी शक्ति, इसलिए वहां पर कोई साधारण इंसान वहां नहीं जा पाता है, जबकि उससे ऊंची चोटी पर इंसान जा चुका है लेकिन कैलाश पर नहीं जा सका है। तो ऐसा पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ सकता है। तो सुंदर साथ जी, लेकिन पूरा वर्ल्ड आज तक ये नहीं सोच पाया है। सभी का कहना है कि कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान जो है वो तपस्या कर रहे हैं। यदि शंकर भगवान सर्वोपरि भगवान है तो फिर वो तपस्या किसकी करते हैं? कोई अपनी तपस्या करता है? हम लोगों ने वाणी में कभी नहीं पढ़ा कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपने लिए ही अपनी तपस्या करें। ऐसा कभी होता है? हम लोग ने तो ब्रह्मवाणी करके ये जाना कि जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, जो अंतिम पुरुष है, जो उत्तम पुरुष है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हमेशा आनंद की लीला करता है। वो किसी का ध्यान नहीं करता। उसको किसका ध्यान करना है? उसके ध्यान में तो अपने अंग ही रहते हैं। वो अपनी रूहों को ही लाड लडाते रहते हैं, उनके साथ ही इष्ट की लीला करते रहते हैं। अगर जो ब्रह्मांड वाले यही नहीं सोच पाए, इतनी खोज कर रहे हैं कैलाश पर्वत की कि वहां कोई चढ़ नहीं पाता है, और उनका ये मानना भी है अखंड की कैलाश पर्वत जो है शंकर भगवान वहां पे तपस्या में लीन है, तो यदि वो तपस्या में लीन है तो किसकी तपस्या कर रहे हैं? इस कॉमन से प्रश्न को आज तक ब्रह्मांड नहीं सोच पाया, जो कि ब्रह्मवाणी में हमें पल भर में ही सिखा दिया गया। हमारे घर का बच्चा जानता होगा कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे यदि तपस्या कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को ढूंढने की तपस्या कर रहे हैं। अपने स्वरूप को थोड़ी ना ढूंढना है उनको अपने स्वरूप को थोड़ी ना ढूंढना है। वो अंतिम पुरुष है अगर शंकर भगवान, तो उनको अपनी खोज थोड़ी ना करनी है। किसकी खोज कर रहे हैं वो? इतना कॉमन सा क्वेश्चन है जिसको जो है ब्रह्मांड जो है इस साधारण से प्रश्न को अपने दिल में नहीं ले पाता। जिसको ले तो वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में कुछ इशारा उनको मिले कि शंकर भगवान जी जिनकी तपस्या कर रहे हैं, जो कि इस ब्रह्मांड को मिटाने की, सभी जीवों को विनाश मिटाने की पावर रखते हैं और इतनी शक्तियां हैं शंकर भगवान के पास, तो वो किसकी तपस्या करते हैं? तो कह रहे हैं धनी मलकूत के कई गए पर पाया ना नूर मकान। इस ब्रह्मांड में वैकुंठ के स्वामियों तक ने उनकी खोज करी पर कोई भी अक्षर ब्रह्म तक को नहीं पा पाया। खोज खोज के कई थके, कई थक गए खोज खोज कर, पर देखा नहीं निदान, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा साहिब बुजरग जो हमेशा कायम, सो तले झाकत नूर जमाल के आवे दीदारे दायक। वो कह रहे हैं जिस अक्षर ब्रह्म को ब्रह्मांड के वैकुंठ के मालिक तक, धनी ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे बुजुर्ग साहिब अक्षर ब्रह्म जो हमेशा अखंड है और वो अक्षरातीत का दर्शन करने जाते हैं। कह रहे पूरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म को पा नहीं पाता है, वो अक्षर ब्रह्म, वो बुजुर्ग अक्षर ब्रह्म उस अक्षरातीत के दर्शन करने निकली जाते हैं। ऐसा साहिब बुजुर्ग जो हमेशा कायम, हमारे धनी अक्षरातीत हमेशा से बुजुर्ग हैं और अखंड परम धाम में उनकी महिमा कायम है। इस ब्रह्मांड में भी उनकी महिमा चारों तरफ बिखरी हुई है। जो हमेशा कायम, जो हमेशा से अखंड है, कायम है, सो तले झाकत नूर जमाल के आवे दीदारे दायम। वो अक्षर ब्रह्म जिसको वैकुंठ के स्वामी भी नहीं ढूंढ पाते, वो अक्षर ब्रह्म उस अक्षरातीत के रोज दर्शन करने और दीदार करने के लिए जाते हैं। कैसा हाल है तुम्हारा हो कैसे वतन में तुम, कौन बड़ाई तुम्हारी है आवे न याद कसम। हे रूहो तुम याद करके देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया, कैसा हाल है तुम्हारा। अभी तुम कैसे हाल में आ गए हो? जब इस माया में लिप्त थे तो कैसा हाल था? ब्रह्मवाणी पढ़ने के बाद तुम्हारा हाल कैसा हो गया? और सभी हाल को विचार करना है। परामोशी से पहले परम धाम में तुम्हारा क्या हाल था, आज परामोश होकर तुम्हारा क्या हाल हो गया है। कैसा हाल है तुम्हारा? परम धाम में कैसे हाल हुए थे, फिर परामोश में तो कैसा हाल हुआ? माया में जीव के ऊपर बैठे माया में लिप्त हो गए, कैसा हाल हुआ? आज ब्रह्मवाणी मिल गई तो अपने हाल को तुम जो है कंपेयर तो करो कि कैसा हाल तुम्हारा हो गया, बेहतर हुआ है या खराब हुआ है। इस बात को समझना पड़ेगा ना, क्योंकि बेहतर की तरफ ही जाना है तो पहले ये समझना होगा कि हमारे हाल में क्या परिवर्तन आया है।
कैसा हाल है तुम्हारा और कैसे वतन में तुम, कौन से वतन के रहने वाले हो तुम? यहाँ पर विदेशी लेकिन खुद को स्वदेशी समझ रहे हैं। तुम्हें लगता है यही घर हमारा है, यही भूमि हमारी है, यही जन्म, यहीं पे हमारा जन्म हुआ है, यही हमारा अंतिम घर है। वो कैसे वतन में तुम, लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा इस ब्रह्मवाणी से, तुम कैसे घर में रहते थे, कौन बड़ाई तुम्हारी। हाय हाय आवे ना याद कसम, अपनी बड़ाई तुम्हारी कितनी बढ़ाई है, हाय हाय तुम्हें याद क्यों नहीं आ रही है। नाथ जी महाराज कह रहे मैं इतना याद करा रहा हूं, तुम्हें याद क्यों नहीं आ रही है। कैसा घर बुजरक बका, कैसी खसम साहेबी, किन चाया तुम्हारा दीदार, कैसी तिनकी ए बुजुर्ग की। तुम कैसे बुजरक घर में परम धाम के 25 पक्षों में रमण करते थे और रहते थे। कैसी खसम साहिबी, धनी की वहां पर साहिबी कितनी विशाल थी। किन चाया तुम्हारा तुम्हारा दीदार करना कौन चाह रहा था, अक्षर ब्रह्म तुम्हारा दीदार करना चाहता है, जिसको पूरा ब्रह्मांड खोज खोज के रह जाता है तो उसको पा नहीं पाता। वो अक्षर ब्रह्म तुम्हारा दीदार करना चाहता है, वो अक्षर ब्रह्म तुम्हारी अक्षरतीत से क्या लीला है उसको देखना चाहता है। कैसी तिनकी है बुजुर्गी, और वो देखना चाहता है तुम्हारी बुजुर्गी कैसी है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बुजुर्गी कैसी है वो देखना चाहता है। कैसी जिमी थी कुफर की और कैसी थी अकल, किन झूठे कबीले में थे कैसे तुम्हारे अमर। याद करो ब्रह्मवाणी पढ़ने से पहले, धनी की पहचान करने से पहले, तुम इस कुफर भरी जमीन पर कैसे तुम निर्वाह करते थे, कैसी थी तुम्हारी अकल का परिवर्तन। ये जो अब हुआ इससे पहले जो अकल थी उसको सोचो कि कैसी थी, किन झूठे कबीले में थे, कैसे झूठे रिश्तेदारों में तुम उलझे हुए थे, उन्हीं को ही सत्य मानते थे, कैसे तुम्हारे अमर, तुम्हारी चाल चल करनी कैसी थी, सब माया की थी। अभी सब कुछ बदल गया है ना तुम्हारा, कैसे बदला, धनी ने बदला, धनी ने तुम्हें ब्रह्मवाणी दी, तुम्हें जगाया, तुम्हें पहचान करी, तो आज तुम्हारी रहनी बदल गई है। पहले से तो बेहतर हुई है सुंदर साथ जी, इश्क वाली रहनी हुई हो ना हुई हो उसके लिए हम अभी अब पीछे हो, हम काबिल ना हो, लेकिन जो माया में रहनी करते थे उससे तो बहुत बेहतर हुए। सुंदर साथ अपने अपने अनुभव भी बताते कि पहले वो जो है रिश्तेदार टोकते थे, उनकी बातों को सुनते थे, दुख लगाते थे, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको जो काम करना है, उनको ब्रह्मवाणी पढ़नी है पढ़ेंगे, है ना। दुख आता है तो दुख को भी इस ढंग से देख लेते हैं, ये तो धनी कि दिया हुआ प्रसाद है, ले लेते, किसको देते हैं वो प्रसाद बताओ दुख का। इस ब्रह्मांड में कोई दुख का यार नहीं है, हमें दुख दे रहे हैं, हम ही दुख के यार बने, धनी हमें प्रसाद दे दे। तो कैसी झूठी कुफर की जमीन में तुम थे, तुम्हारी अक्ल कैसी थी, किन झूठे कबीले में थे, कैसे झूठे रिश्तेदारों में थे, कैसे तुम्हारी अमर, तुम्हारी करनी कैसी थी। सोचो अब कैसे तुम चेंज हो गए, कैसे, क्योंकि धनी ने तुम्हें ब्रह्मवाणी दे के जगाया है। अब कैसा सहूर है तुम पे, पाई कौन सोहबत, किन कबीले में थे अब कैसी राखत हो निस्बत। अब तुम्हें देखना पड़ेगा, सहूर करना पड़ेगा, अब कैसा सहूर है तुम पे, अब तुम्हारे पास कैसी बुद्धि आ गई है, कैसे तुम किन बातों में लगे हुए हो, किन बातों का सहूर करते हो, ब्रह्मवाणी का सहूर करते हो, पूर्ण पारब्रह्म का तुम सहूर करते हो। अब कैसा सहूर है तुम पे, सोचो तुम्हारी अकल अब कैसी है, पहले से परिवर्तित हो गई है ना। पाई कौन सोहबत है, तुम्हारा अखंड का रिश्ता कौन सा है, उसको जिसको तुमने याद कर लिया, पहचान कर ली, अखंड के रिश्ते में तुम आ गए। पहले झूठे कबीलों में निवास करते थे, अब अखंड का रिश्ता बनने लग गया। किन कबीले में थे, कैसे झूठे रिश्तेदारों में थे, अब कैसी राखत हो निस्बत, अब तुम्हारा किनसे संबंध हो गया, किनके साथ उठते बैठते हो, किनके साथ जूम मीटिंग में जाते हो, किनके दिल की बातें सुनते हो, अपने दिल की बताते हो, उनके दिल की बातें सुनते हो। तो कैसे तुम जगह पे आ गए, तुम्हें देखना होगा ना कैसे तुम्हारा सब कुछ परिवर्तित हो गया। किन कबीले में थे अब कैसी राखत और निस्बत, कैसे झूठे कबीले में तुम निवास करते थे और अब तुम्हारी निस्बत किसके साथ हो गई, अखंड परमधाम की रूहों के साथ हो गई, सदगुरु श्यामा महारानी से हो गई, धनी से तुम्हारी अखंड निस्बत हो गई। तुम्हें ये समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से तुम्हारी चाल भी चली जाएगी। सुंदर साथ की 50वीं चौपाई हो गई, यहीं पे चौपाई को दोहराते समय जो है खत्म हो गया। सभी सुंदर साथ जी से ये विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और जो ग्रुप है उनमें भी इसको पोस्ट करने की सेवा जरूर से करें। एक उंगली का ही तो कमाल है,
आप उंगली घुमाएंगे और ये आगे शेयर हो जाएगा, लेकिन